गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो क्लास सेट में सभी को स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 8 है, एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर चुके थे। 4 में टोटल 10 क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम आज जो सॉल्व करने वाले हैं टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब 5 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तो कल की क्लास में हम लोग बता दिए थे कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है सर, 1 कोसेक थीटा होता है। कोसेक थीटा का उल्टा कितना होता है, साइन थीटा होता है। और जो बेसिक फार्मूला होता था वो हमने कल डिस्कस किया था। ठीक है, जैसे ये फार्मूला बताए थे, साइन किसका उल्टा होता है, कोस किसका उल्टा होता है, टेन किसका उल्टा होता है। और बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। क्योंकि ये सब फार्मूला नहीं पता होगा तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो यदि कल की क्लास किसी ने नहीं देखा तो ये फार्मूला नोट कर लीजिए। फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2 इसको भी नोट कर लीजिए, और फार्मूला नंबर 3 इसको भी नोट कर लीजिए। सारा क्वेश्चन इसी फार्मूला से बनेगा। ठीक है, चलिए हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, 4th नंबर क्वेश्चन क्या है। 4th का पहला कि प्रूव द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई वेयर द एंगल इन्वॉल्व और एक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सप्रेशन और डिफाइंड। पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोट थीटा अपॉन कितना 1 प्लस कोट थीटा हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एलएचएस लेके चलेंगे और एचएस सॉल्व कर देंगे। ठीक है, सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे बाय एलएचएस, बाय एलएचएस, बाय एलएचएस। एलएचएस कितना है सर, तो ये है आपका कोसेक थीटा, कोसेक थीटा और माइनस कितना कोट थीटा, कोट थीटा का होल स्क्वायर। हम लोग एलएचएस लेके चले हैं और एचएस सॉल्व कर देंगे। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं सर, 1 बटा साइन थीटा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कोसेक थीटा का उल्टा कितना होता है, साइन थीटा। माइनस कोट थीटा लिख सकते हैं सर, कोस थीटा, कोस थीटा अपॉन कितना साइन थीटा। हाँ सर लिख सकते हैं, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पूरा का क्या हो गया, होल स्क्वायर। अब देखिए नीचे साइन थीटा और साइन थीटा, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा सर, साइन थीटा। कितना आ जाएगा, साइन थीटा। अब साइन थीटा को कितना बार पढ़ेंगे, जो साइन थीटा आ जाएगा सर एक बार। तो इसको ऊपर में कितना है सर, एक, तो एक एकम कितना गया, एक। माइनस साइन थीटा को कितना बार पढ़ना पड़ेगा, जो साइन थीटा आ जाए तो एक बार। तो कोस थीटा एकम कितना आ जाएगा सर, कोस थीटा। क्या आ जाएगा, कोस थीटा। इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी क्या हो जाएगा सर, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर तो दोनों का था। आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसको हम लिखते हैं, कितना लिखते हैं सर, 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, कोस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे कितना है, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है सर, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। देखिए हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं सर, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा अपन कितना बराबर कितना होता है सर, 1 होता है। तो इसी से हम लोग साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा सर, कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है। तो इसका मतलब क्या है सर, 2 बार, यानी 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा, और क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, कोस थीटा। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम जानते हैं सर, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार प्लस में होता है और एक बार क्या होता है, माइनस में। एक बार क्या होता है, माइनस में होता है। एक बार देखिए यहाँ ए का स्क्वायर है और यहाँ माइनस कितना है, कोस स्क्वायर थीटा। इसको एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में, यानी 1 माइनस कोस थीटा, और क्या हो जाएगा सर, 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा हो जाएगा। अब देखिए कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा कट गया, तो फाइनली मेरा क्या बचा सर, 1 माइनस कोस थीटा, और अपॉन में क्या बचा, 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा। यही हमको प्रूव करना था। तो देखिए यही हमको प्रूव करना था, हम लोग एलएचएस लेके चले और एचएस सॉल्व कर दिए। ठीक है, तो लिखेंगे कि हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। पहला नंबर क्वेश्चन उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब हम लोग इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चौथा का जो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि कोस से अपॉन कितना 1 प्लस साइन है, प्लस कितना है 1 प्लस साइन है अपॉन कितना है, कोस है। हमको प्रूव करना है 2 सेक, कितना लाना है सर, 2 सेक। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। क्या है सर कि कोस है अपॉन कितना है सर, 1 प्लस साइन है, 1 प्लस कितना है, साइन है। इसको थोड़ा अच्छा से लिखते हैं, कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन है, और प्लस में कितना है सर, 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है अपॉन कितना है, कोस है। कितना है सर, कोस है। इसको हमको एलएचएस लेके चलना है और एचएस सॉल्व कर देना है, कितना 2 कोस है, 2 सेक है। कितना प्रूव करना है सर, 2 सेक है। तो हम लोग लिखेंगे बाय एलएचएस, बाय एलएचएस। तो देखिए कितना है, इसको हम क्या करेंगे, ये दोनों का हम एलसीएम यदि ले तो 1 प्लस साइन है और कोस ए का एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका मल्टीपल आ जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, अलग अलग है। देखिए जैसे 2/3 है प्लस 3 मान लो 5 है, ये दोनों का एलसीएम क्या होता है, इसका मल्टीपल हो जाता है, क्योंकि ये दोनों क्या है, अलग है। यदि यहाँ 3 भी रहता है तो दोनों सेम है तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना तो आप लोग समझते हैं। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए हो जाएगा इंटू कितना हो जाएगा सर, कोस ए। कितना आ जाएगा, कोस ए। अब देखिए यहाँ देखिए क्या है सर, इसको हम
चलिए यहाँ तक ठीक है। अब देखिए 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए को कितना बार पढ़ना पड़ेगा, जो 1 प्लस साइन ए और कोस आ जाएगा। जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल लिख बताते हैं, ठीक है। जैसे 2/3 है और 3 बटा क्या है सर, मान लेते हैं यहाँ 4 बटा कितना है सर, 5 है। अब देखिए यहाँ सिंपल यहाँ एलसीएम समझिए कि दोनों का एलसीएम क्या आ जाता है सर, इसका मल्टीपल, यानी इसका मल्टीपल बोले सर 15, यानी कि 15 न लिखकर हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 5। हाँ सर लिख सकते हैं। अब देखिए 3 को टेबल कितना बार पढ़ेंगे, 15 आ जाए, यानी सर 5 टाइम्स, यानी ए वाला इसको गुना होता है, ठीक है, यानी 2 5 कितना गया 10। उसी प्रकार यहाँ 5 का टेबल कितना बार हम लोग पढ़ेंगे, जो कितना आ जाए 15 आ जाएगा, यानी 5 यहाँ तो ऑलरेडी है, जो नहीं है उतना बार, कौन नहीं सर 3, तो 3 बार पढ़ना पड़ेगा, यानी 4 3 कितना गया 12 आ गया, कितना गया 12 आ गया। उसी प्रकार हम यहाँ करेंगे, जैसे 1 प्लस साइन ए है, तो 1 प्लस साइन ए ऑलरेडी है, क्या नहीं है सर, कोस ए नहीं, तो यानी हमको कोस ए टाइम्स मल्टीपल करना पड़ेगा। तो कोस ए पहले से, या तो आप एक बार लिख लीजिए कि कितना, कोस ए इंटू कोस ए कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए, कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस, यहाँ कितना है सर कोस ए। अब हमको लाना है कितना, 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए ऊपर भी है यहाँ भी, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़िए, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर, और प्लस कितना होता है सर 2ab, कितना होता है 2ab। इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर ए प्लस ए, इसको ए मानेंगे इसको बी मानेंगे, ठीक है। ए कितना हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए मतलब 1, बी मतलब साइन ए, तो 2 साइन ए आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 साइन ए, अपॉन में कितना आ जाएगा सर, अपॉन में जैसे के तस रहेगा, कितना आ जाएगा 1 प्लस साइन ए और कितना आ जाएगा कोस ए, कितना आ जाएगा कोस ए आ जाएगा। अब देखिए यहाँ एक फार्मूला यूज हो रहा है क्या, कि कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, इसका वैल्यू कितना होता है सर 1 होता है, कितना होता है 1 होता है। आगे हम लोग लिखेंगे, आगे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि देखिए इसका हम एक जगह लिख देते हैं, ठीक है। लिखेंगे कोस स्क्वायर ए प्लस कितना साइन स्क्वायर ए प्लस कितना 1 और प्लस कितना 2 साइन ए हो जाएगा, ठीक है। फॉर्म में क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और क्या हो जाएगा कोस ए, क्या हो जाएगा सर कोस ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको, इसका वैल्यू कितना होता है सर 1 होता है, कितना होता है 1, तो 1 प्लस 1 प्लस कितना 2 साइन ए, कितना हो जाएगा 2 साइन ए, और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और इंटू कितना हो जाएगा कोस ए हो जाएगा। अब देखिए 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2, 2 प्लस कितना आ जाएगा 2 साइन ए और अपॉन में कितना आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और इंटू कितना हो जाएगा कोस ए, इंटू हो जाएगा कोस ए। आगे देखिए 2 को कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, तो 2 को हम आगे कॉमन ले रहे हैं तो कितना आ जाएगा सर, ये हो जाएगा, यदि हम 2 को कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और नीचे कितना था सर 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और इंटू कितना था कोस ए, कितना है सर कोस ए। अब देखिए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा सर 2 इंटू 1 अपॉन कोस ए, अब देखिए 1 अपॉन कोस ए किसका उल्टा होता है सर सेक का, तो कितना हो जाएगा 2 सेक ए, ये क्या हो गया आरएचएस हो गया, ठीक है। तो लिखेंगे एलएचएस बराबर आरएचएस हेंस प्रूव्ड, तो हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम इसी का थर्ड नंबर क्वेश्चन। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन है थर्ड नंबर। यहाँ बोला है कि इतना दे रखा है आपको कि टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा और प्लस कितना है कोट थीटा 1 माइनस टेन थीटा बराबर हमको प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। हिंट्स में यहाँ दे रखा है कि राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा, यानी इसको पहले हमको साइन थीटा और कोस थीटा में हमको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे और लिखेंगे यहाँ LHS कितना है सर टेन थीटा अपॉन कितना है 1 माइनस कोट थीटा, 1 माइनस कितना हो जाएगा कोट थीटा और प्लस कितना है सर कोट थीटा अपॉन कितना है 1 माइनस टेन थीटा, 1 माइनस कितना है टेन थीटा है। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, अब इसको टेन थीटा को साइन में चेंज करिए, ठीक है। तो टेन थीटा को कितना लिख सकते हैं, तो टेन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन थीटा बटा कितना होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोट थीटा इसी का उल्टा होता है, ठीक है।
टेन थीटा को लिख सकते हैं कितना सर, साइन थीटा अपॉन कितना कोस थीटा। देखिए नीचे कितना हो जाएगा 1 माइनस कोट थीटा कितना लिख सकते हैं सर, इसी का उल्टा यानी कोस थीटा अपॉन कितना साइन थीटा, कितना हो जाएगा साइन थीटा। अब देखिए प्लस इसको कोट थीटा को कितना लिख सकते हैं सर, कोस थीटा बटा कितना लिख सकते हैं साइन थीटा, बटा कितना है, बटा हो जाएगा 1 माइनस टेन थीटा कितना लिख सकते हैं सर, साइन थीटा अपॉन कितना कोस थीटा। अब इसको मिटाते हैं ना। अब देखिए इसको कितना लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा और अपॉन कितना कोस थीटा, कितना हो जाएगा कोस थीटा बटा। अब देखिए इसको एलसीएम लेंगे तो बटा में एक लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, इसको भी बटा में एक लिख सकते हैं। ये दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, कितना आ जाएगा साइन थीटा आ गया। अब देखिए 1 है जो कि साइन थीटा नहीं, तो कितना बार हमको पढ़ना पड़ेगा साइन थीटा पर, तो इसको ऊपर साइन थीटा गुना हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा साइन थीटा। और देखिए साइन थीटा है और यहाँ ऑलरेडी साइन थीटा है, तो मतलब एक बार मल्टीपल करना पड़ेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा कोस थीटा और इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस, देखिए यहाँ कितना आ जाएगा कोस थीटा हो जाएगा अपॉन कितना आ जाएगा साइन थीटा और नीचे कितना आ जाएगा, यह हो जाएगा इसका एलसीएम कितना आ जाएगा कोसेक थीटा, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा कोस थीटा आ जाएगा, कितना आ जाएगा कोस थीटा, इसका एलसीएम आ गया। अब देखिए कोस थीटा ऑलरेडी है तो 1 के कितना पर मल्टीपल करना पड़ेगा कोस थीटा, यानी कोस थीटा पर, तो 1 को मल्टीपल करेंगे कोस थीटा तो कितना आ जाएगा कोस थीटा माइनस कितना हो जाएगा कोस थीटा को मल्टीपल करेंगे तो 1 बार आएगा कोस थीटा, तो साइन थीटा को 1 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा साइन थीटा। देखिए तो कितना हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा और कितना हो जाएगा कोस थीटा, कोस थीटा। अब देखिए साइन थीटा नीचे पलटेंगे तो क्या आ जाएगा सर ऊपर, यानी साइन थीटा और नीचे कितना आ जाएगा साइन थीटा और इंटू कितना आ जाएगा कोस थीटा प्लस इसको करेंगे कितना आ जाएगा कोस थीटा अपॉन कितना आ जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा हो गया, इसको पलटेंगे तो कोस थीटा क्या आ जाएगा सर ऊपर चल जाएगा, क्या चल जाएगा ऊपर चल जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा कोस थीटा और नीचे कितना हो जाएगा कोस थीटा, कोस थीटा माइनस कितना हो जाएगा साइन थीटा। अब देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा कोस थीटा साइन थीटा इंटू कोस थीटा साइन थीटा और माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस था ना, यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो था साइन थीटा और माइनस कितना कोस थीटा, तो लिखेंगे नीचे हम लोग कोस थीटा अब साइन थीटा और माइनस कितना कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कितना हो जाएगा कोस थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ तक अब आगे सॉल्व करेंगे तो उधर कितना हो जाएगा सर कोस स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार यहाँ कितना हो जाएगा सर साइन थीटा और कितना हो जाएगा कोस थीटा और माइनस कितना हो जाएगा साइन थीटा, माइनस कितना हो जाएगा साइन थीटा। क्लियर यहाँ तक, देखिए इसको इतना लिख सकते हैं साइन थीटा कोस थीटा माइनस कितना साइन थीटा, कोस थीटा माइनस कितना हो जाएगा साइन थीटा। अब देखिए करना क्या है कि इसको देखिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा है और यहाँ क्या है कोस थीटा माइनस साइन थीटा, एलसीएम लेने में दिक्कत होगा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे इसको माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और नीचे कितना आ जाएगा कोस थीटा, नीचे आ जाएगा आपका कोस थीटा, कितना आ जाएगा सर साइन थीटा माइनस कितना कोस थीटा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस कोस स्क्वायर थीटा और नीचे कितना हो जाएगा साइन थीटा, नीचे कितना हो जाएगा साइन थीटा और देखिए साइन थीटा बाद में था तो पहले आ जाएगा, यानी साइन थीटा और माइनस कितना हो जाएगा कोस थीटा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो देखिए ये दोनों क्या है सर सेम है, देखिए ये दोनों क्या है सेम है, तो सेम का एलसीएम तो सेम आ जाएगा, ओनली चेंज क्या हो जाएगा सर कोस थीटा और साइन थीटा का एलसीएम आ जाएगा कोस थीटा इंटू कितना आ जाएगा साइन थीटा और माइनस कितना कोस थीटा, इसका एलसीएम आ गया, ठीक है। अब देखिए ऊपर में कितना आ जाएगा, अब देखिए कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, देखिए तो ऑलरेडी दोनों में है, ठीक है, यानी कोस थीटा है, यहाँ कितना आ जाएगा साइन थीटा, एलसीएम साइन थीटा छूट रहा है, ठीक है, कितना आ जाएगा कोस थीटा इंटू कितना आ जाएगा साइन थीटा। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए कोस थीटा है और ये ऑलरेडी क्या है सर गिवन है, यानी हमको चाहिए साइन थीटा, तो साइन थीटा पर मल्टीपल करना पड़ेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा पहले से, साइन स्क्वायर थीटा पहले से इसको मल्टीपल करेंगे साइन थीटा से तो क्या हो जाएगा एक पावर बढ़ जाएगा, यानी साइन के पावर 3 थीटा हो जाएगा, साइन के पावर 3 थीटा, ये कितना हो जाएगा साइन के पावर 3 थीटा हो जाएगा, ठीक है। और देखिए अब माइनस ये क्या हो जाएगा, सेम इसी प्रकार होगा, यहाँ साइन थीटा साइन वाला है यानी कोस हमको लाना है तो कोस से मल्टीपल करना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा कोस क्यू थीटा, कोस क्यू थीटा।
अब देखिए यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर कितना होता है सर, कि जो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है ए माइनस बी, ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस कितना होता है ए बी, प्लस कितना होता है सर ए बी। इस फार्मूला पर बैठाएंगे तो ए की जगह कितना रखिए आप साइन थीटा और बी की जगह कितना कोस थीटा, तो ए स्क्वायर और ए प्लस बी, ये नहीं हो जाएगा सर साइन थीटा और माइनस कितना कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कितना हो जाएगा कोस थीटा। फिर क्या है सर ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना बी स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर थीटा और प्लस कितना है ए बी कौन है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये आपका हो जाएगा साइन थीटा इंटू कितना हो जाएगा कोस थीटा। अब नीचे कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ये 10 के 10 होगा कितना होगा कोस थीटा साइन थीटा और कितना हो जाएगा इंटू में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कितना हो जाएगा कोस थीटा। अब देखिए यहाँ करना क्या है, कुछ कट रहा है तो सर कट रहा है, देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ इसको जगह लिख सकते हैं कितना लिख सकते हैं सर 1, यानी 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कितना हो जाएगा कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कितना हो जाएगा कोस थीटा। देखिए इसको जगह कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा और 1 प्लस कितना आ जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यहाँ 2 नहीं होगा ठीक है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। नीचे कितना बचा, तो नीचे आपका बच जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा, को लिख सकते हैं कोस थीटा इंटू कितना साइन थीटा। अब यहाँ तक तो क्लियर है। अब इसको क्या करेंगे दोनों को हम सेपरेट कर देंगे ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा और कितना साइन थीटा, इस तरह इसको अलग कर देंगे तो कितना आ जाएगा साइन थीटा और कितना आ जाएगा कोस थीटा अपॉन में कितना आ जाएगा सर कोस थीटा और साइन थीटा मतलब साइन थीटा और कितना आ जाएगा कोस थीटा। देखिए कैंसिल होगा, हाँ सर ये कैंसिल हो जाएगा और 1 अपॉन कोस थीटा को कितना लिख सकते हैं सर, इसको लिख सकते हैं सेक थीटा लिख सकते हैं। अब 1 अपॉन साइन थीटा कितना लिख सकते हैं सर कोसेक थीटा प्लस कितना आ जाएगा 1। यही हमको क्या करना था प्रूफ करना था, एक बार देख लेते हैं यही प्रूफ करना था। देखिए यही प्रूफ करना था 1 प्लस सेक थीटा और इंटू कितना कोसेक थीटा, तो हम लोग प्रूफ कर दिए ठीक है। तो हम लोग LHS लेके चले और RHS क्या किए प्रूफ कर दिए, तो हम लोग लिखेंगे LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS हेंस प्रूव्ड। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं इसी का नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है कि 4th नंबर क्वेश्चन यह कि 1 प्लस सेक ए बटा कितना है सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटा कितना है 1 माइनस कोस ए। हिंट्स में दिया है कि सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली, इन दोनों साइड हमको सॉल्व करना पड़ेगा ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग LHS लिख जाते हैं। LHS कितना है सर 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए अपन कितना है सेक ए, कितना है सेक ए। अब देखिए यहाँ से कोई तरीका है, यदि हम इसको अलग अलग कर दें, तो हम अलग अलग कर दें तो कितना आ जाएगा, इसको हम अलग कर दें तो कितना आ जाएगा 1 बाई सेक ए और कितना आ जाएगा प्लस सेक ए और कितना आ जाएगा सेक ए। देखिए दोनों को क्या किया हम अलग अलग कर दिए, 1 के साथ अलग और सेक के साथ अलग। अब देखिए एक क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई सेक ए किसका उल्टा आता है सर कोस ए प्लस कितना आ जाएगा 1, ये हमको LHS आ गया ठीक है। अब देखिए इसको आगे तो कुछ कर नहीं सकते, अब हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या सॉल्व करते हैं सर RHS लेके चलते हैं ठीक है। तो लिखेंगे RHS कितना गिवन है, तो ये आपका है साइन स्क्वायर ए और अपॉन में कितना है 1 माइनस कोस ए, तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए को कितना लिख सकते हैं सर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस ए, 1 माइनस क्या हो जाएगा कोस ए। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर आ गया, देखिए ए स्क्वायर माइनस क्या आ गया बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में, तो 1 माइनस कितना आ जाएगा कोस ए और इंटू कितना हो जाएगा 1 प्लस कोस ए, 1 प्लस क्या हो जाएगा कोस ए हो जाएगा और नीचे क्या है सर, तो 1 माइनस क्या है कोस ए। देखिए 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए जो है वो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यानी ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा सर, ये आपका बच गया, यहाँ पे सॉल्व करते हैं ना, ये आपका जाएगा बराबर 1 प्लस कोस ए, 1 बराबर कोस ए 1 प्लस कोस ए ठीक है। तो देखिए दोनों सेम आ गया, तो लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड।
देखिए फोर्थ का फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है कि cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कितना है cos a प्लस साइन ए माइनस 1 है बराबर cosec a प्लस cot a यूजिंग द आइडेंटिटी cosec स्क्वायर a बराबर कितना 1 प्लस cot स्क्वायर a। तो यदि हम देखिए क्वेश्चन क्या है तो पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन में, लिखते हैं कि बाय एलएचएस क्वेश्चन क्या है सर कि cos a माइनस कितना है साइन ए और प्लस कितना है 1 है अपॉन में कितना है सर ये आपका है cos a प्लस कितना साइन ए माइनस कितना है 1 है, ये आपका गिवन है कितना एलएचएस। यदि हम ईच टर्म में साइन ए से डिवाइड कर दे तो हमको इस फॉर्मेट में मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं हम दिखाएंगे डिवाइड ईच टर्म बाय साइन ए से हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ तो पूरेगा नहीं, इधर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए cos a है इसको साइन ए से डिवाइड करेंगे, क्लियर है, माइनस कितना है सर साइन ए और फिर साइन ए से हम लोग डिवाइड करेंगे, सभी को हम लोग साइन ए से डिवाइड करेंगे, प्लस 1 है तो 1 अपॉन कितना आ जाएगा साइन ए पूरे का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, नीचे कितना है सर cos a, तो cos a अपॉन कितना आ जाएगा साइन ए डिवाइड करेंगे तो प्लस कितना है साइन ए और बटा कितना है साइन ए माइनस कितना 1 तो 1 बाई कितना आ जाएगा साइन ए। अब देखिए यहाँ कैंसिल क्या हो रहा है तो सर cos a और साइन ए को लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं cot a, ये आ जाएगा आपका cot a माइनस इसको कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 1 और प्लस इसको कितना जाएगा 1 बाय साइन ए कितना आ जाएगा सर कोसेक ये आ जाएगा क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसको कितना आ जाएगा कोट ए, तो कोट ए प्लस कितना आ जाएगा, ये कैंसिल करेंगे तो कितना जाएगा 1 और माइनस कितना आ जाएगा कोसेक ए। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए 1 को जगह हम लिख सकते हैं, देखिए इसका देखिए कोसेक स्क्वायर ए और प्लस बराबर कितना है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। यदि यहाँ से 1 का वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ से 1 का वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर कितना कोसेक स्क्वायर ए और माइनस कितना कोट स्क्वायर ए। देखिए नहीं समझ में आया, यहाँ देखिए यहाँ से यदि 1 का वैल्यू फाइंड करेंगे, ये 1 का वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना है, तो 1 बराबर हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा 1 बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए और माइनस कितना हो जाएगा कोट स्क्वायर ए। तो यहाँ क्या करेंगे हम 1 की जगह इतना वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, 1 की जगह कितना लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कितना कोटा स्क्वायर ए, ये आज आपका आ जाएगा कोट ए और इसको पहले लिखिए, ठीक है, प्लस कितना कोसेक है और 1 की जगह कितना आ जाएगा, 1 की जगह हो जाएगा सर कितना कोसेक स्क्वायर ए और माइनस कितना कोटा स्क्वायर ए, कितना जाएगा कोटा स्क्वायर और नीचे वाला को एज इट इज लिख देंगे, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा कोट ए और इसको पहले लिख लेते हैं माइनस कोसेक ए और कितना हो जाएगा प्लस कितना 1, ये क्या हो जाएगा कोसेक ए ने कोसेक ए और कितना हो जाएगा +1 या -1 +1। देखिए आगे कितना हो जाएगा, तो आगे हो जाएगा आपका कोट ए प्लस कितना हो जाएगा कोसेक ए हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए और माइनस कितना कोट स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। और नीचे कितना हो जाएगा सर, तो नीचे हो जाएगा आपका कोट ए माइनस कितना कोसेक ए और प्लस कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यही एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ कोसेक ए हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा सर कोसेक ए, यहाँ पे कोसेक ए हो जाएगा, क्लियर यहाँ तक। आगे देखिए यहाँ पे, अब देखिए ये दिख रहा है सर, क्या दिख रहा है कि ए स्क्वायर माइनस कितना बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो यहाँ लिखेंगे कितना लिखेंगे सर कोट ए और प्लस कितना कोसेक ए और माइनस कितना हो जाएगा एक बार प्लस में, मतलब कोसेक ए और प्लस कितना कोट ए एक बार क्या हो गया सर प्लस में, इसी को एक बार माइनस में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा कोसेक ए और माइनस कितना हो जाएगा कोट ए हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे क्या हो जाएगा सर, तो नीचे हो जाएगा कोट ए, नीचे क्या हो जाएगा कोट ए और माइनस कितना कोसेक ए
प्लस कितना हो जाएगा 1। तो देखिए कुछ कॉमन जा रहा है, तो यदि हम कोट ए प्लस कोसेक ए कॉमन ले ले इसमें से, ठीक है, तो कॉमन जा रहा है, ठीक है, तो कॉमन हम लोग ले लेते हैं। कितना जगह कोट ए और प्लस कितना जगह कोसेक ए, कोसेक ए हो जाएगा। तो देखिए कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचा सर, यहाँ बचा 1, तो 1 माइनस यहाँ से हम लोग क्या प्लस वाला कॉमन ले ली तो क्या बचा सर, यहाँ बच गया आपका। देखिए इसको कर्ली ब्रैकेट में करते हैं तो कितना आ जाएगा कोसेक ए और माइनस कितना आ जाएगा कोट ए, कोट ए आ जाएगा, ठीक है। नीचे कितना था सर, तो नीचे आपका कोट ए और माइनस कितना कोसेक ए, कोसेक ए और प्लस कितना है 1। अब देखिए आगे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कोट ए प्लस कितना हो जाएगा कोसेक ए, कोसेक ए। अब देखिए इसको 1 से मल्टीपल करेंगे कितना आएगा 1 माइनस कोसेक, कोसेक ए और माइनस है तो प्लस हो जाएगा कितना कोट ए हो जाएगा, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा कोट ए माइनस कितना कोसेक और प्लस कितना 1। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, तो देखिए ए वाला नीचे वाला और ए वाला क्या हो रहा है सर, कैंसिल हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कैंसिल करेंगे। क्या बचा कोट ए प्लस कोसेक ए, कोट ए प्लस क्या बचा सर कोसेक ए। तो आगे हम लोग लिखेंगे बराबर कोट ए प्लस क्या हो जाएगा सर कोसेक ए, कोसेक ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमको प्रूफ यही करना था, तो लिख देंगे हम लोग कि आर एच एस बराबर एल एच एस, हेंस प्रूफ्ड, हेंस प्रूफ्ड।